Hello guys, in this video we are going to discuss some more example of the DFA based on the even number of O's and even number of 1. इस चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले वाला एग्जांपल से। तो इससे हमें क्या जनरेट करना है, हमें जो 0 और 1 स्ट्रिंग के ऊपर हमें जनरेट करना है DFA जिसमें इवन नंबर ऑफ 0 यानी 0 की जो संख्या होगी वो इवन होगी और 1 की संख्या भी हमेशा इवन होगी। ऐसा DFA जनरेट करना है जिसमें हमेशा जो 0 और 1 हमेशा या तो हमेशा जो है इवन नंबर ऑफ आए, मतलब 0 की संख्या हमेशा इवन हो और 1 जितनी बार आए उसकी संख्या हमेशा 1 हो। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम Q0 से स्टार्ट करेंगे। Q0 को हम फाइनल बना देंगे। क्यों Q0 को फाइनल बना देंगे? क्योंकि यदि इनकी संख्या एक भी बार ना आए, मतलब इनको आए ही ना, एप्सिलॉन हम जनरेट करें तो ये भी तो हमारा एक इवन है, क्योंकि इसकी संख्या ये 0 टाइम्स आया है और 1 भी यहाँ पे 0 टाइम्स आया है एप्सिलॉन के केस में, तो इसको हम जनरेट करा देंगे। Q0 को फाइनल हम करा देंगे। तो Q0 को हमने फाइनल कर दिया। अब उसके बाद हम यदि मान लीजिए हमको 1 इनपुट मिला Q0 स्टेट पे 1 इनपुट, तो हम Q2 पे मान लीजिए चले गए या Q1, जैसा भी आपकी इच्छा। और इधर हम मान लीजिए हमने 0 के लिए जो है यहाँ बना दिया Q1। लेकिन जैसे हम Q0 पे आए 0 के लिए तो हम Q1 पे चले गए। लेकिन फिर उसके बाद हमको चूंकि इवन नंबर ऑफ टाइम जनरेट कराना है तो हम पुनः यहाँ पे जाएंगे फाइनल स्टेट में। अब ऐसे क्या होगा कि आप मान लीजिए Q0 स्टेट पे आप आए, फिर 0 जैसे मिला आप Q1 पे गए, फिर 0 मिला तो आप Q0 पे गए। इसका मतलब 0 यानी 2 टाइम्स जनरेट हो, यानी हमेशा जो है हमारा हमेशा यहाँ पे 0 की संख्या जो है 2 टाइम्स यहाँ पे रहेगी। जैसे आप Q0 पे गए 0 मिला तो आप Q1 पे गए, फिर Q1 पे 0 मिला तो फिर आप Q0 पे गए, यानी हमेशा 2। फिर इसको चलाएंगे तो 4, फिर इसको चलाएंगे तो 6, यानी जब भी 0 जनरेट होगा इस यहाँ पे उसकी संख्या हमेशा जो है इवन नंबर ऑफ टाइम्स ही होगी। वैसे ही जब Q0 पे 1 इनपुट मिला तो आप Q2 पे गए, फिर Q2 पे जैसे ही 1 इनपुट मिला, Q2 पे फिर से 1 इनपुट मिला तो आप यहाँ पे चले गए। फिर यदि 0 इनपुट मिलता है तो आप 0 के लिए नीचे आप बना दोगे Q3। अब फिर Q3 से हमको इवन नंबर ऑफ टाइम जनरेट कराना है तो Q3 फिर से इसको पुनः वापस आप Q0 से 0 के लिए जोड़ दोगे। क्यों ऐसे जोड़ दो? क्योंकि मान लीजिए आपने Q1 यहाँ से जनरेट किया 1, और फिर जैसे मान लीजिए यहाँ से आप Q0 से आपने स्टार्ट किया 1 इनपुट मिला Q1 पे गए 1, फिर जैसे 0 मिला तो आप Q3 पे गए। अब 0 चूंकि हमको इवन नंबर चाहिए तो फिर से 0 के लिए फिर से आप Q2 पे जाओगे तो फिर 0, फिर Q2 से फिर आप 1 के लिए फिर से आप Q0 पे जाओगे। फाइनल स्टेट चूंकि हमारा Q0 है तो हमको जाना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ से 1 हमको फिर से मिलेगा तो 1, यानी 1 इनकी संख्या हमेशा इवन आ रही है। तो उसी तरह Q1 के लिए भी हम Q1 के लिए 1 के लिए हमने इस पे कर लिया, फिर कर लिया 1 के लिए पुनः वापस ऐसे कर लिया। तो ये फाइनली दोस्तों हमारा जो है जनरेट हो गया DFA। अब इसके लिए हम टपल लिखना चाहें तो इसको टपल कैसे लिखते हैं? Q होता है, डेल्टा हो गया, Q0 हो गया, F हो गया और एप्सिलॉन हो गया। तो Q का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ स्टेट यहाँ पे है। तो हमारे पास 4 स्टेट है, एक तो Q0 है, Q1 है, Q2 है और Q3 है। ट्रांजिशन का मतलब हमने यहाँ पे ट्रांजिशन कर रहे हैं, जैसे हमारा Q0 आ रहा है तो 1 इनपुट मिल रहा है तो हम ट्रांजिशन कर ले रहे हैं Q2 पे, तो उसको डेल्टा से हमने ढूंढ गए। Q0 हमारा इनिशियल स्टेट है तो इनिशियल हमारा स्टेट भी Q0 ही है। फाइनल स्टेट हमारा यहाँ पे Q0 ही है, Q0 भी हमारा फाइनल स्टेट ही है। और एप्सिलॉन हमारा जो इनपुट अल्फ़ाबेट है उसकी वो 0 और 1 है, तो ये हमारा जो है टपल जनरेट हो गया। इसी तरह दोस्तों अब हम इसको जनरेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम देखिए सबसे पहले क्या हमको ओड नंबर ऑफ 0 जनरेट करेंगे, जो 0 है उसकी संख्या ओड होनी चाहिए और इवन नंबर ऑफ 1 जनरेट करना है। तो हम Q0 से स्टार्ट करेंगे, फिर Q2 पे हम जाएंगे, फिर 1 के लिए हम यहाँ पे गए, फिर 1 के लिए हम यहाँ पे गए, फिर Q1। यहाँ पे हम Q0 को फाइनल नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारा जो है ओड नंबर ऑफ जीरोस चाहिए, हमको जीरोस की संख्या ओड चाहिए और इवन नंबर ऑफ 1 चाहिए, यानी जैसे हमारा 1 आए वो हमेशा इवन होना चाहिए। लेकिन हमारा जो तो यहाँ पे सबसे पहले Q0 पे आप गए, Q0 स्टेट से हमने चालू किया, और जैसे हमको 1 इनपुट मिला तो आप Q2 पे चले गए। अब Q2 पे फॉर एग्जांपल आप चले गए, और फिर Q0 से आपने 0 के लिए Q1 को किया। Q1 को हमने फाइनल इसलिए किया क्योंकि हमें ओड नंबर आप जनरेट करना है। यदि मान लीजिए आपको ओड नंबर का मतलब 0 जो है इसकी संख्या यहाँ पे 1 है, ये ओड टाइम्स है, तो इसको आप जनरेट कर लोगे। आप Q0 पे गए, आप 0 पे गए, तो यहाँ फाइनली आप रीच कर गए, तो आप यहाँ से स्टार्ट करें 0, आप यहाँ से जनरेट करोगे। फिर जैसे आप Q0 आएगा तो फिर से आप Q0 पे जाओगे, फिर जैसे आप आएंगे Q0, फिर से मान लिया आपने यहाँ से स्टार्ट किया 0 लिया, फिर Q1 पे गए, फिर से 0 इनपुट के लिए, फिर Q0 पे गए, फिर जब आप आए तो 3 टाइम हमारा जनरेट हो गया फाइनली। तो इस तरह जब भी इससे हमारा जनरेट होगा हमेशा इवन नंबर ऑफ टाइम हमारा जनरेट होगा। और Q0 से आप 1 गए, फिर 1 गए, फिर इधर, तो ये हमेशा इससे जो है हमेशा इवन नंबर जनरेट होगा। मान लो Q1 से आप गए तो एक बार गए तो आप 1 आपको मिला, फिर जैसे आप इधर वापस रिटर्न किए तो फिर आपको 1 मिला, फिर फाइनली आप फाइनल जब स्टेट पे आप जाएंगे तो फिर यहाँ से जब आप रीच करेंगे इधर 0, तो फिर यहाँ से जब इधर रीच करेंगे तो 0 इनपुट आपको मिलेगा, तो 0, यानी जैसे ही हम 1 हमारा जो है हमेशा यहाँ पे इवन रहेगा और हमारा 0 की संख्या हमेशा ऑड रहेगी। और फिर उसके बाद जैसे फिर 1 इनपुट मिला तो आप इधर चले गए, फिर
Q5 पे, फिर 1 इनपुट मिला तो फिर से आप Q1 पे चले गए, फिर 0 के लिए आपने ऐसे कर लिया। फाइनली दिस इज आवर रिक्वायर्ड DFA फ्रेंड्स। एंड टपल जो है आप प्रीवियसली की तरह आप लिख सकते हो कि यहाँ पे हमारे 4 स्टेट है, Q1, Q2, Q3, फिर उसके बाद हमारा जो है ट्रांजिशन हमारा डेल्टा हो गया, फिर Q0 हमारा इनिशियल स्टेट हो गया, और हमारा जो Q1 जो है फाइनल स्टेट हमारा हो गया, और उसके बाद एप्सिलॉन हमारा जो 0 और 1 जो है इनपुट सिंबल हो गया। उसके बाद फ्रेंड हमको थर्ड वाला क्वेश्चन है इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड इवन नंबर ऑफ 1। हमें इवन नंबर ऑफ जीरोज जनरेट करना है और इवन नंबर ऑफ 1 जनरेट करना है। तो इसके लिए हम कैसे जनरेट करेंगे, इसमें हमको क्या जनरेट करना है, इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड इवन नंबर ऑफ 1 हमें जनरेट करना है। तो हम सबसे पहले क्या जनरेट करें, सबसे पहले Q0, हम Q0 को फाइनल कर देंगे। क्यों फाइनल कर देंगे, हमें इवन नंबर ऑफ जीरो चाहिए, यानी इनकी संख्या 0 हो सकती है। यदि एप्सिलॉन आ जाए तो हम उसको इससे जनरेट करा सकें। उसके बाद हमको उसके बाद इवन नंबर ऑफ जीरो, यानी जब भी जीरो जनरेट हो तो उसकी संख्या इवन हो। तो आप क्या करो, जीरो जब इनपुट मिले तो उसके लिए आप जीरो जब इनपुट आपको मिले तो आप इसके लिए इधर मान लीजिए आपने Q1 ले लिया, तो इसको भी आपको फाइनल करना पड़ेगा। फाइनल क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप जीरो आया तो जीरो आया Q0 से आपने चले, फिर उसके बाद जीरो जब आया तो आप Q1 पे चले गए, फिर उसके बाद वापस आपको इधर जाना पड़ेगा Q0, फिर उसके बाद जैसे Q0 स्टेट पे आप गए तो जैसे आपको 1 इनपुट, 0 इनपुट के लिए आपने Q1 पे चले गए, फिर जैसे 1 इनपुट आपको मिला तो आप Q2 स्टेट पे चले जाओगे। 1 इनपुट के लिए Q2 स्टेट पे आ जाओगे, इसको भी आप फाइनल कर दोगे क्योंकि हमें इवन नंबर ऑफ जीरोस और 1 को जनरेट करना है। फिर यहाँ से आप Q1 के लिए वापस रिटर्न आप Q0 पे कर दोगे। फिर उसके बाद यदि Q3 से यदि इस स्टेट पे हमको 0 इनपुट मिल जा रहा है तो आप 0 के लिए फिर से आप नीचे ड्रा कर दोगे, और यहाँ पे 0, फिर Q1 स्टेट पे हो तो आप 1 इनपुट मिला तो आप Q3 पे चले जाओगे, फिर यहाँ पे 1, फिर जैसे आप इधर से वापस Q1 पे मान लीजिए 1 इनपुट आपको मिला, आप इधर चले गए, फिर वापस यहाँ से आप 1 इनपुट मिला तो फिर आप वापस आप इधर जब आओगे तो हमेशा यहाँ से इवन नंबर ऑफ 1 जनरेट होंगे। जैसे वापस आप Q2 से स्टार्ट किया आपने, Q3 पे आप गया, 0 इनपुट आपको मिला, फिर आपको फाइनल पे रीच करा, तो फाइनल पे जैसे रीच करोगे Q2 पे तो हमेशा जो है इवन नंबर ऑफ टाइम जो है आपका जनरेट होगा। तो ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था ओड नंबर ऑफ जीरोस एंड इवन नंबर ऑफ 1। इसमें हमको क्या जनरेट करना है, ओड नंबर ऑफ जीरोस आर इवन नंबर ऑफ 1। इसमें सबसे पहले Q0 हमने किया, यहाँ पे हमारे पास देखिए यहाँ पे और लगा है, इसका मतलब क्या है कि और मतलब हम दोनों में से कोई भी एक, यानी या तो ओड नंबर ऑफ जीरोस हमारे जनरेट हो सकते हैं या इवन नंबर ऑफ 1 जनरेट हो सकते हैं। तो यानी कोई भी एक हम इसमें से जनरेट करा सकते हैं, कोई भी एक, यानी ओड नंबर ऑफ जीरोस आए, जीरो भी हमारे ओड है ओड, या फिर इवन नंबर ऑफ 1 हमारे जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपने यदि एक बार इसको जनरेट करा लिया, फिर उसके बाद 1 1 फिर 1 1 1 1, जितने टाइम हम जनरेट कराएंगे वो हमेशा इवन ही होना चाहिए। तो आप सबसे पहले एप्सिलॉन जनरेट कराने के लिए आप क्या करोगे, Q0 को या फाइनल कर दो, Q0 को फाइनल कर दो, इस तरह हमारा जो है एप्सिलॉन जनरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप 1 इनपुट मिला तो आप Q2 पे चले गए, फिर उसके बाद जब 1 आपको, लेकिन इवन हमेशा 1 की संख्या इवन होनी चाहिए, तो आप वापस आपको जो है यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप इसको नहीं आप ड्रा करोगे तो क्या होगा कि आप जैसे 1 इनपुट आप मिला Q0 स्टेट पे हो, आप Q2 पे चले गए, लेकिन फिर जैसे ही आपको 1 इनपुट मिलेगा तो फिर 1 इनपुट मिले, फिर वापस आपको यहाँ पे आना, तभी जाके आपको 1 1 जो है हमेशा फाइनल स्टेट पे पहुँचोगे जब आप, तो आपको हमेशा इवन नंबर ऑफ 1 आपको जनरेट होंगे। फिर उसके बाद यदि आपको 0 इनपुट मिल गया, फिर उसके बाद मान लीजिए इस स्टेट पे आपको 0 इनपुट मिल गया तो 0 के लिए आप Q1 पे चले गए, फिर इसको भी आप फाइनल कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ओड नंबर ऑफ 0 भी जनरेट करानी है। यानी यहाँ पे आप चले गए तो यहाँ पे आप जब जाओगे तो इसको फाइनल करने के लिए डबल सर्कल से कर दोगे आप, और जैसे यहाँ से गए तो 0 आ गया, तो फिर यहाँ पे ओड नंबर ऑफ टाइम जनरेट हो गया, फिर यहाँ पे वापस आप कर लोगे, फिर 0 1 0 0 0 0, जितना ओड नंबर ऑफ टाइम आप चाहो यहाँ से जनरेट कर सकते हो। और 1 इनपुट के लिए आप जो है Q3 पे आप चले जाओगे, Q3 स्टेट आप बनाओगे जहाँ पे आप 1 इनपुट मिलेगा तो वहाँ पे चले जाओगे। इसको भी आप फाइनल कर दोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आपको 1 इनपुट मिलेगा, जैसे 1 इनपुट आपको मिलेगा तो Q3 के लिए आप यहाँ पे चले गए, फिर इसके बाद 1 मिलेगा, फिर 1 के बाद यहाँ पे फिर वापस आप 1 मिलेगा, तो यहाँ पे जितनी टाइम्स आप करोगे इतना हमेशा हमें जो है इवन नंबर ऑफ 1 ही हमेशा जनरेट होंगे। और फिर उसके बाद 0 के लिए आप यहाँ पे कर लिए, तो फाइनली दिस इज आवर ओवर।